सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और आज हम बात करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की, जो कि एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में क्या हो सकती है अगर आप अभी सेटल होते हो या अभी आप मूव ऑन कर रहे हो, आपकी नई जॉब लगी हुई है। तो मुझे यहाँ पे रहते हुए ऑलमोस्ट 3 साल हो रहे हैं और मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज होते हुए देखी हैं। मैंने पर्सनली 2 से 3 लोकेशन मैंने खुद चेंज करी हैं। तो अभी भी जितने भी लोगों को मैंने इससे पहले भी सेम टॉपिक पे वीडियो डाली थी लास्ट ईयर, उस पर अभी भी मेरे पास कमेंट्स, उस पर अभी भी क्वेरीज आ रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना वापस से एक ब्लॉग शूट करूँ इस टॉपिक पे और अभी एक्चुअल में क्या मार्केट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा गाइड करूँ। तो अभी या जो भी लोग जिनकी भी जॉब स्टार्ट हुई है या जो भी इधर मूव ऑन करे हैं, तो मैं आपको सबसे पहले एक क्लियर कट बता दूँ। अगर आपकी जॉब नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, दिल्ली में, गुड़गांव में कहीं पे भी है, ठीक है, तो इसमें से यार दिल्ली में और गुड़गांव में रहना तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर आप गुड़गांव जा रहे हो तो आपको आज की डेट में पता है कि गुड़गांव कहीं ना कहीं बैंगलोर से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, ठीक है। अगर आपको बैंगलोर में एक 2 BHK, एक ठीक ठाक 2 BHK 40,000 का मिल रहा है सेमी फर्निश्ड, तो वो आपको यहाँ पे 40,000 से ज़्यादा का मिल सकता है, क्योंकि आपके गुड़गांव के अंदर 1 RK जो कि फुल फर्निश वो दे देते हैं। एक छोटा सा रूम होगा, उसी के अंदर आपका लैट्रिन, बाथरूम, किचन सब कुछ उसी में एडजस्ट कर देंगे। वो फुल फर्निश रूम का वो 20 से 22,000 रुपये, 25,000 रुपये इस समय चार्ज कर रहे हैं। 20,000 रुपये मैं इवन आपको 1.5 साल पहले का रेट बता रहा हूँ। मेरा एक कलीग रहता था वहाँ पे, तो उसका वो चार्जेस था। एक 4 स्टोरी बिल्डिंग थी जिसमें वो 4th फ्लोर पे रहता था। तो अभी अगर कहीं पर रेंट फ्लैट्स का सबसे ज़्यादा देखो, इन्फ्लेशन का जो भी इम्पैक्ट है सबसे ज़्यादा 2-3 जगह पे आपका है। सबसे ज़्यादा तो आपका रेंट बढ़ता है, ठीक है। ये 11 मंथ का अग्रीमेंट होता है और हर 11 महीने पे आपके फ्लैट्स का रेंट बढ़ता ही बढ़ता है। मिनिमम 10% होता है। कुछ ओनर ज़्यादा, उन्हें मतलब ज़्यादा लालची टाइप के होते हैं कह लो, तो वो ज़्यादा भी रेंट बढ़ाते हैं। किसी ने 15%, 20% भी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि आप अगर नोएडा में आपका ऑफिस है तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए बेस्ट लोकेशन होगी आप ग्रेटर नोएडा के साइड। ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन है, ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में मैं खुद भी रहता हूं। आप भी ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, वहाँ एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो अगर आपको फ्लैट्स चाहिए तो, ठीक है। और फ्लैट्स में रहना, फिर आपको एक मतलब देखो, फ्लैट्स में रहना और एक पीजी में रहना, यहाँ पे भी अब आपके माइंड में 2 क्वेश्चंस हो गए कि मुझे फ्लैट्स में रहना चाहिए कि मुझे पीजी में रहना चाहिए। या देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर आप पीजी में रहना चाहते हो, 2 शेयरिंग, 3 शेयरिंग के पीजी होते हैं, 4 शेयरिंग के पीजी होते हैं। एक 2 शेयरिंग पीजी जो कि ठीक ठाक होगा, बट मोस्ट ऑफ द पीजी में एक प्रॉब्लम आपको देखने को, फेस करने को मिलेगी, वो होगी फूड क्वालिटी की, ठीक है। फूड क्वालिटी की प्रॉब्लम थ्रू आउट द पीजी, आप किसी भी शहर में चले जाओ, मोस्टली 90% पीजी इसके अंदर ख़राब होती है। तो वहाँ पे आप कंप्लेन आपको कंप्लेन करने को मिलेगा, ठीक है। अब अगर आप एक 2 शेयरिंग पीजी लेते हो, आज की डेट में 2 शेयरिंग पीजी का चार्जेस आपको रफली पड़ेगा 12,000 13,000 रुपये। 2 शेयरिंग का मैं आपको बता रहा हूँ। आप 3 शेयरिंग 4 शेयरिंग में जाते हो तब वो 10,000 या 9,000 की रेंज में आएगा, जिसमें फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग से इंक्लूड होगा। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल के चार्जेस भी वो काफ़ी ज़्यादा हाई चार्ज करते हैं, लाइक पर यूनिट 9.5 रुपये, 10 रुपये भी मैंने कुछ जगह पर सुना है कि वो 10 रुपये पर यूनिट चार्ज करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर आपको वहाँ पे सिर्फ जाना है, आपका रूम शेड रहेगा, एक बेड मिल जाएगा, एक अलमीरा मिल जाएगी, अपना सामान रख करके रह सकते हो। ये तो हो गई पीजी की बात। और पीजी मतलब अगर आपको पीजी के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं अगर समझ में आएगा तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो एक शूट कर दूँगा। फिलहाल अभी हम फ्लैट्स के रिगार्डिंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो फ्लैट्स के रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे हैं इस ब्लॉग में। तो फ्लैट्स के रिगार्डिंग मैं आपको बताऊं, अगर आप एक 1 BHK आज की डेट में सेमी फर्निश्ड फ्लैट देख रहे हो नोएडा के अंदर या ग्रेटर नोएडा के अंदर, तो पहली चीज़ 1 BHK आज की डेट में कहीं बनते नहीं हैं, ठीक है। 2 BHK मोस्टली होते हैं या 3 BHK होते हैं, 4 BHK होते हैं, लग्जरी फ्लैट्स बन रहे हैं। 1 BHK जो पहले के सोसाइटीज़ में बने हुए हैं पुराने, वही 1 BHK हैं और वो अगर खाली होंगे तो शायद मिले, अगर खाली नहीं होंगे, जैसा कि अब हाइब्रिड मोड पे सभी के ऑफिस चल रहे। कोविड के टाइम पे था कि यार ऑफिसेज बंद हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, तो फ्लैट्स खाली पड़े थे, तो इसलिए मिल जा रहे थे लोगों को। बट अब की डेट में क्या है कि अब लोग आ रहे हैं, उन्होंने फ्लैट्स नहीं मिल रहे।
तो 1 BHK मिलना बहुत मुश्किल है, बट अभी भी कुछ सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे आप इंटरनेट पे सर्च करोगे आपको 1 BHK दिखाएगा। और 1 BHK अगर आप सेमी फर्निश्ड फ्लैट लेते हो तो सेमी फर्निश्ड फ्लैट आज की रेट में आपको 14 से 15,000 या 15,500 रुपये में मिलेगा। 14,000 में काफ़ी मुश्किल है मिलना, 14,500 से 16,000 की रेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी करेंटली ये मार्केट में प्राइस चल रहा है 1 BHK का, जिसमें आपका मेंटेनेंस इंक्लूडेड होगा। तो जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगी 1 BHK की वो आपकी 1,000 से 1,500 रुपये की रेंज के बीच ही होगी, मतलब मोस्टली 12-1300 तक की मेंटेनेंस होती है, या 1,400 रुपये हो सकती है किसी किसी उस पर। ठीक है, अब रही बात आपको सेमी फर्निश लेना चाहिए अनफर्निश लेना चाहिए, ये भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों को डाउट होगा। तो सेमी फर्निश और अनफर्निश में यार सिंपल सा डिफरेंस है। अगर आप अनफर्निश कोई भी फ्लैट आप 1 BHK 2 BHK कोई भी फ्लैट आप लेते हो अनफर्निश में, तो फिर वो आपको सिर्फ और सिर्फ रॉ बिल्डिंग मिलेगी, रॉ स्ट्रक्चर फ्लैट का मिल जाएगा, ना फैन होगा ना लाइट होगी, कुछ भी नहीं होगा। किचन वगैरह में सिर्फ सेल्फ पड़े होंगे, आपको अपने से आकर के उस पर फिर ऐसे ही सामान रखना है ओपन में और मैनेज करना है, फ़ैन वगैरह खुद लगाने हैं। और रही बात अगर सेमी फर्निश की बात करें तो सेमी फर्निश में आपको यार थोड़ा सा चीज़ें सही मिलता है कि आपको कबर्ड्स वगैरह मिल गई, आप अपने कपड़े वगैरह अच्छे से रख सकते हो। आपको किचन फर्निश्ड मिल गई तो आपका कुछ भी ओपन नहीं है, सब कुछ आप आराम से अच्छे सामान वगैरह स्टोर कर सकते हो। और फ्लैट के अंदर आपको फ़ैन वगैरह हो सकता हो, RO हो सकता हो किसी सोसाइटी में, या ओनर ने लगवाया हो, चिमनी मिल सकती है। ठीक है, कबर्ड वगैरह जितने भी रूम्स होंगे उनमें अवेलेबल होगा। तो इस तरह से आपको सेमी फर्निश में थोड़ी फैसिलिटीज़ ठीक ठाक मिल जाती हैं। रही बात सेमी फर्निश्ड और 1 BHK सेमी फर्निश्ड और 2 BHK सेमी फर्निश्ड के प्राइस डिफरेंस मैं बता दूं तो जैसा कि मैंने आपको 1 BHK का सेमी फर्निश्ड का प्राइस बताया, जो कि इस टाइम पे 14,500 से 16,000 की रेंज में चल रहा है इंक्लूडिंग मेंटेनेंस। उसी जगह पे अगर आप 2 BHK सेमी फर्निश्ड फ्लैट देखते हो तो वो आपको 16,500 रुपये या 17,000 रुपये से लेकर के 20,000 की रेंज में मिल जाएगा। अब ये डिपेंड करता है एरिया वाइज कि आप किस जगह पे ले रहे हो। अगर आप ऑफिस के काफ़ी ज़्यादा पास ले रहे होगे तो वहाँ पे हो सकता है कि यार वो आपका जो फ्लैट है उसके चार्जेस ज़्यादा हों। लाइक अगर मैं अपने ऑफिस की बात करूँ जहाँ पे मेरा ऑफिस पड़ता है, वहाँ पे फ्लैट्स के प्राइसेस काफ़ी हाई हैं। इवन जहाँ पे मैं अभी पहले रहता था, जहाँ पे मैंने चेंज कराया था सोसाइटी में, वहाँ पे भी प्राइसेस काफ़ी तेज़ी में फ्लैट्स के रेंट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग गए थे। तो अभी मैं जहाँ शिफ्ट किया हूँ तो यहाँ पे प्राइसेस एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वाले सोसाइटी से बेटर है और सोसाइटी भी अच्छी है। और इस सोसाइटी में जहाँ पे मैं रहता हूँ इसका अगर ब्लॉग मैं शूट किया तो आपको दिखा दूँगा फिर किसी दूसरे ब्लॉग में। और तो आपको एक रफली आइडिया तो मिल गया कि आपको 2 BHK अगर चाहिए तो आपको 17,000 रुपये एक अगर आप अकेले भी रहने वाले हो ना, एक 2 BHK आप इधर ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन के साइड आगे बढ़ोगे, गौर सिटी से आगे बढ़ोगे 3-4 किलोमीटर एक मूर्ति के आगे, तो उधर बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे आपको 2 BHK मिल जाएगा। अब 2 BHK में अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो ये जो मैंने 17,000 रुपये बोले हैं इसमें इंक्लूडिंग मेंटेनेंस है। 17,000 18,000 रुपये जो भी जिसको अगर जिस भी प्राइस पे फ्लैट्स मिलते हैं वो इंक्लूडिंग मेंटेनेंस आपको मिलेगा। इसमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी पड़ेगी वो मेंटेनेंस पड़ेगा आपका लगभग 1,500 से 1,700 रुपये, जो कि इंक्लूडेड है। ठीक है, रही बात किसी भी फ्लैट्स को बुक करने से पहले एक कुछ चीज़ें और भी होती हैं जो कि आप मतलब अच्छे से फ्लैट लेने से पहले देख लो कि जिस भी सोसाइटी में आप फ्लैट वगैरह ले रहे हो वहाँ पे प्रॉपर फंक्शनिंग में लिफ्ट वगैरह अवेलेबल हैं कि नहीं। ऐसा ना हो कि लिफ्ट्स बहुत कम हो वहाँ पे, और या तो लिफ्ट अक्सर ख़राब होती हो। ठीक है, क्लीन सब सोसाइटी में कितनी ज़्यादा साफ़ सफाई है कि नहीं है, जिम वगैरह कैसा है, पूल है कि नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आके आप देख सकते हो। ये एक सेपरेट टॉपिक है कि क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं कंसिडर करनी चाहिए। इस पर मैं एक सेपरेट ब्लॉग इस पर बना दूँगा। और अभी हम बात करते हैं, हमने रेंट की बात कर ली। अब रेंट के बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो यार इलेक्ट्रिसिटी देखो आपके पर्सनल यूज़ के ऊपर है। मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ पे 5.5 रुपये पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का पड़ता है। तो 5.5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से जो मेरा मंथली का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, प्रीपेड मीटर है, ये आप रफली मान लो 1,500 रुपये, मैक्स टू मैक्स 1,500-1,600 रुपये मेरा बिल इलेक्ट्रिसिटी का आता है। क्योंकि मेरा ऑफिस भी हाइब्रिड है तो मैं कुछ दिन ऑफिस जाता हूँ, कुछ दिन घर पे रहता हूँ। तो जिस दिन घर पे रहता हूँ उस दिन बहुत ज़्यादा यूज़ होती नहीं रहता तो फिर कम यूज़ होती है। तो बट मेरा जो बिल आता है वो ऐसे ही 1,500 रुपये तक मैक्स टू मैक्स गया है, इससे ऊपर अभी तक मैंने नहीं दिया।
ठीक है। अब ग्रोसरीज़ की बात कर लेते हैं। अब ग्रोसरीज़ की बात करें तो यार ये भी आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी डाइट प्लानिंग क्या है, आपके प्रेफरेंसेस क्या है, आप किस तरह खाना खाना पसंद करते हो। बट एक अगर रफली एस्टिमेट हम ग्रोसरी का लें अगर एक पर्सन के लिए, तो आप 3 से 4 हज़ार रुपये आराम से मान सकते हो कि आपकी एक महीने की ग्रोसरी 3 से 4 हज़ार रुपये में फ्रूट्स वगैरह वेजेस वगैरह जो भी है महीने की ये आपको पड़ेगी। अगर ज़्यादा नॉन वेज वगैरह प्रेफर करते हो तो फिर बात अलग है कि आपकी ग्रोसरीज है, जो भी चीज़ें आप परचेज कर रहे हो एक महीने में रेंट आपका, उस हिसाब से कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ेगी। बट एक नॉर्मली जो एस्टिमेट है वो 3 से 4 हज़ार रुपये होगा। इसके अलावा एक आपका इलेक्ट्रिसिटी और हो गया, उसके अलावा आपके पास वाईफाई होगा, आपका फ़ोन का रिचार्ज होगा, तो एक 800 से 1000 रुपये का आप इसका भी एस्टिमेशन मान सकते हो जो आपको कॉस्ट करेगा हर मंथ। अब अगर आप फ्लैट में रहने वाले हो तो आई होप आपको कुकिंग वगैरह आती होगी, क्योंकि अगर आपको कुकिंग नहीं आती है या आप शेयरिंग पे अगर रहते हो और 2 लोग अगर सपोज रहते हो, आपने एक 2 BHK ले लिया, आप शेयरिंग पे रह रहे हो 10,000 का, मान लो 20,000 का 2 BHK है और आपने शेयरिंग पे ले लिया, तो 2 बंदे हो, 2 रूम मिल गए, एक हॉल मिल गया 2 BHK में, 2 लैट्रिन बाथरूम आपको मिल गया, आप आराम से रह सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो उस केस में आपका अगर आपको कुकिंग मिल करके आप करते हो तो वेल एंड गुड है यार, काफ़ी पैसे बच जाएंगे। वरना अगर आपने मेड लगाई तो मैं आपको क्लियरली बता दूँ, जो मेड के चार्जेस हैं यहाँ पे या आप कहीं पे भी रह लो नोएडा में या NCR में, जो मेड आपके यहाँ खाना बनाने आएंगी 2 मीटिंग या 3 मीटिंग का, वो 2 मीटिंग का मोस्टली मैं बता रहा हूँ वो 5 से 6 हज़ार रुपये चार्ज करती हैं। सोसाइटी में कई सारी मेड हैं और मैंने उनसे पता करा था तो उनके चार्जेस थे 5 से 6 हज़ार रुपये, इससे कम पे वो जल्दी मान नहीं रही थी। अगर आपको झाड़ू पोछा वगैरह भी करवाने हैं और बर्तन भी वॉश वगैरह करवाना है तो आप एक रफली मान के चलो कि वो 10,000 रुपये आपके पर मंथ के हो गए फिक्स। तो अगर ये 10,000 रुपये बचाने हैं तो आप ये चीज़ आप खुद मैनेज करना जान सकते हो या कर सकते हो तो कर सकते हो। अब इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं ट्रैवल की। तो ट्रैवल में आपको कॉस्ट क्या पड़ेगा, तो ट्रैवल में देखो यार ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपका ऑफिस आपकी लोकेशन से कितना दूर है। अब अगर आप शेयर्ड कैब या उबर ओला ये सब जो भी मतलब एप्लीकेशन या जो भी ये हैं इनके थ्रू आप डेली ऑफिस जाते हो ऑटो करके या कैब करके या बाइक करके, तो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। लाइक अगर आप 15 किलोमीटर आपकी करंट लोकेशन से आपको ऑफिस है, ठीक है, आप ऑटो करके जाते हो तो आपको रफली 200 रुपये 175 से 200 रुपये वन साइड का चार्ज पड़ने वाला है। तो मतलब आप एक दिन का आपको ऑफिस का 350-400 रुपये आपको कॉस्ट कर जाएगा। तो उस केस में आप या तो ऐसा भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑफिस में ऐसा मतलब ऑफिस में जैसे मेरे आसपास मेरा कोई कलीग रहता है तो आप ये भी कर सकते हो कि आप उसके साथ शेयरिंग में जा सकते हो, तो इससे आपका कॉस्ट काफ़ी बच जाएगा और आप उसके साथ चले जाओगे। आप उसको एक कुछ नॉमिनल जो भी मतलब आप अपना समझ लो तो आप उसे दे सकते हो। तो ये है यार अभी जो करेंटली यहाँ पे सिचुएशन हो रखी है। और अगर आपको मैं सेक्टर वाइज बता दूँ, अगर आप ग्रेटर नोएडा सेक्टर 1 वगैरह के साइड जाते हो तो आपको वहाँ पे 2 BHK सेमी फर्निश्ड 20 से 22,000 का मिलेगा। वहाँ पे जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे यही प्राइस मिलेगा। अगर आप इधर सेक्टर 8, सेक्टर 9, सेक्टर 10 ग्रेटर नोएडा हो गया, इधर उसके आगे आते हो तो यहाँ पे आपको 2 BHK 16,000 रुपये से लेके 18,000 रुपये की रेंज में मिल जाएंगे, जो कि अच्छी कंडीशन में मिलेंगे। ठीक है, काफ़ी सारी नई भी सोसाइटीज़ बनी हैं, कुछ नए टावर्स हैं, तो वहाँ भी आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप नोएडा वगैरह के साइड जाते हो तो आपको उधर फ्लैट्स वगैरह ऐसे ही हाई प्राइस पे मिलने वाले हैं, क्योंकि सेक्टर 62 हो गए, ठीक है, नोएडा में अगर आप ऑफिस जिधर कॉर्पोरेट है सेक्टर 135, 144 उधर के साइड जाते हो तो वहाँ पे प्राइस और भी ज़्यादा है। मतलब वहाँ पे तो 1 आवर के मिल रहे हैं 16,000 हज़ार रुपये के। तो इस तरह से प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको फ्लैट लेना है तो आप देख सकते हो आपको बेस्ट क्या पड़ने वाला है। बट अगर आप आज की डेट में मैं बता दूं, सबसे अगर इस NCR में कहीं सबसे सही प्राइस पे कुछ फ्लैट्स अवेलेबल हैं या मिल रहे हैं तो वो है ग्रेटर नोएडा। हर कोई ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन की साइड मूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी फ्लैट्स काफ़ी सारे खाली हैं और यहाँ पे प्राइसेस थोड़ा एज़ कम्पेयर टू नोएडा और दिल्ली और NCR इधर आपके गुड़गांव वगैरह के कंपेरिजन में काफ़ी सही हैं। तो उस हिसाब से अगर आप
का आने जाने का बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं होता। लाइक पर्सनली मेरा जो ऑफिस है तो मुझे ऑफिस जाने में 40 to 45 मिनट्स लगती हैं और वहाँ से रिटर्न आने में भी सेम, अगर ट्रैफिक वगैरह थोड़ा ज़्यादा मिल गया तो माइट भी 1 घंटे, वरना मैं 40 से 45 मिनट में ऑफिस घर पहुँच जाता हूँ, ऑफिस से घर आ जाता हूँ। तो इतना ट्रैवल टाइम मेरे लिए, मुझे उतना मतलब प्रॉब्लम नहीं होती इतने ज़्यादा ट्रैवल टाइम में, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ। तो बस कॉस्ट ऑफ लिविंग के इस टॉपिक पे मेरे हिसाब से आई थिंक मैंने आपको सभी कुछ बता दिया है। अगर कुछ मिस करा है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ, जो भी चीज़ें मैं परचेज़ करता हूँ, मैं उसके रिव्यूज़ कई बार चैनल पर अपलोड करता हूँ या उसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। तो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करना हो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ या जो पर्सनली मुझे पसंद होगा, जो मैं रिकमेंड करूँगा, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप देख सकते हो और वहाँ से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो बस आज के इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।